धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रही हैं। लेकिन इस खबर को दूसरे पस मंजर में भी देखना जरूरी है कि विधायक क्या अपनी सरकार से नाखुश हैं या अपनी दबंगई चलाना चाहते हैं और अधिकारी उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो इस तरीके की तस्वीरें लोगों के सामने वो रख रहे हैं। यहाँ पहला सवाल यही पैदा होता है कि क्या है वो तस्वीरें, तो बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की या उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है उसकी पोल खोल रही हैं, या विधायकों की दबंगई नहीं चल पा रही है इसलिए इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। ये दोनों सवाल आप खुद तय कीजिएगा। मैं पहली तस्वीर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आ रही है। यहाँ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के विधायक ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, एसडीएम और डीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए। तो पहले जान लीजिए विधायक महोदय हैं कौन। मिर्जापुर जिला है उत्तर प्रदेश का, नगर सीट है यहाँ की, और बीजेपी के विधायक हैं जिनका नाम है रत्नाकर मिश्रा। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। यही नहीं, इस बाबत अगर एसडीएम और डीएम को भी जानकारी दी जाए तो वो इस मामले में कोई कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नहीं करते हैं और ना ही कोई मदद कर पाते हैं। पहले तो इलाज के लिए भर्ती ही नहीं किया जाता है, अगर भर्ती कर लिया जाता है तो फिर वेंटिलेटर ही नहीं दिया जाता है, और अगर वेंटिलेटर दे दिया जाता है तो मौत हो जाने के बाद जो अस्पताल के या मेडिकल स्टाफ हैं, जो लोग हैं, वो डेड बॉडी को हाथ तक नहीं लगाते हैं। जो मर गया है उसी के परिवार के 2 छोटे छोटे बच्चों से डेड बॉडी को सील कराते हैं और बाद में 4 लोगों के ज़रिए, उसी के परिवार के लोगों के ज़रिए डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखवाते हैं। शहर के एक बड़े कारोबारी की मौत के मामले में ये आरोप बीजेपी के विधायक ने लगाए हैं। हमारे पास वीडियो नहीं है वरना हम ज़रूर रखते हैं, लेकिन अखबार में छपी हुई कटिंग ज़रूर आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वो इस पूरे मामले को लेकर सीएम को शिकायत करेंगे, क्योंकि शिकायत करने के बाद ना तो एसडीएम ने कुछ किया, ना डीएम ने कुछ किया, ना तो कोई कार्रवाई की, ना कोई मदद की। तो यहाँ जो मैंने कहा आपको खुद तय करना होगा, ये वाकई में सिस्टम की पोल खुल रही है या विधायकों की अपनी नहीं चल पा रही है, इसलिए इस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी के विधायक ने गेहूं क्रय केंद्र पर जड़ दिया ताला। जी हाँ, ये भी काफ़ी दिलचस्प खबर है जो गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर। आए दिन आप उनके बयान देखते रहते होंगे। पिछले साल बकरीद पर उन्होंने बयान दिया था कि मुसलमानों को कुर्बानी करने का इतना ही शौक है तो अपने बच्चे को कुर्बान कर दें। पूरा बवाल मच गया था। मतलब अपने विवादित बयान के चलते मशहूर रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि चर्चा में बने रहें, मीडिया के अंदर बने रहें। तो ये भी एक पहलू उनसे जुड़ा हुआ है कि देखिएगा कि क्या उन्होंने इसी संदर्भ में तो ये नहीं किया है। लोनी विधानसभा के अंदर एक इलाका है रूपनगर, वहाँ पे गेहूं क्रय केंद्र बना हुआ है जहाँ पे किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने वहाँ पे ताला जड़ दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारियों को इन्होंने बाहर निकाल के वहाँ पे तालाबंदी कर दी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने तालाबंदी क्यों की है। तो इनका कहना है कि इस इलाके के अंदर यही अकेला गेहूं क्रय केंद्र है और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो 15-20 किलोमीटर दूर से आते हैं, जिस कारण उनको माल ढुलाई में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिस कारण सड़कों पे जाम भी लग जाता है। इनकी डिमांड है कि मंडोला एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर गेहूँ क्रय केंद्र खोल दिया जाए। अगर मंडोला में नहीं खोला जा रहा है तो वहीं बगल में एक दूसरा गाँव है मीरपुर हिंदू, उसके नाम में हिंदू भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको खोलना ज़्यादा शुभ होगा, तो वहाँ पे गेहूं क्रय केंद्र खोल दिया जाए। लेकिन इनका कहना है कि जब मैंने डिमांड की है, एसडीएम को पत्र लिखा और उसके बाद जब नहीं खोला गया तो अब मैं इस पर भी तालाबंदी कर रहा हूँ, यहाँ पर भी खरीदारी नहीं होने दूंगा। बता दें आपको, मीरपुर हिंदू जो है वो कई मायनों में और भी ख़ास है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद से सांसद पूर्व जनरल वीके सिंह का ये गोद लिया हुआ गांव है। वैसे अब मीडिया नहीं बात करता गोद लिए गांव की, तो सांसदों को क्या याद होगा कि उन्होंने जो गांव गोद लिया था उसका कितना विकास हुआ नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए कि सांसद के गोद लिए गाँव मीरपुर में भी गेहूँ क्रय केंद्र नहीं खुल पा रहा है और मंडोला में भी नहीं खोल पा रहा है, और बीजेपी का विधायक खुद जाके जो चालू क्रय केंद्र है उस पर तालाबंदी कर दे रहा है। ये सोचेगा आप कि क्या वाकई में समस्याओं की तरफ ध्यान उठाया जा रहा है या प्रशासनिक जो व्यवस्था लचर हो चुकी है उसकी तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है, या अपनी मांग पूरी ना होने पर ये सब किया जा रहा है। भाई मेरी बात क्यों नहीं मानी गई।
अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये तस्वीर हमारे पास झांसी से आ रही है। तीनों तस्वीरें अलग अलग है। पहली मिर्ज़ापुर से थी, दूसरी गाजियाबाद से थी, अब तीसरी झांसी से रख रहे हैं। झांसी का नवाबाद एक थाना है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी के विधायक धरने पर बैठ गए हैं। रात से वो धरने पर बैठे हैं। सुबह से उनके समर्थकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो पहले इनका प्रोफाइल जान लीजिए। घरोटा एक विधानसभा सीट पड़ती है, वहाँ से ये बीजेपी के विधायक हैं। नाम है इनका जवाहरलाल राजपूत। अब ये तो वैसे भी राजपूत हैं। अब राजपूत की सरकार में, यानी कि आदित्यनाथ योगी खुद राजपूत जाति से आते हैं, उनके सरकार में राजपूत विधायक की नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी। और आखिर में एक दिलचस्प चीज़ बताऊंगा इस खबर के अंत में आपको, वो देखिएगा। इनका कहना है कि दातावली एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर फर्जी वोट डलवाया जा रहा था। फर्जी वोट डलाने का विरोध जो किया गया तो उस दौरान वहाँ पे हंगामा हो गया, पथराव हो गया। कुछ लोग दाताबली गांव के इनसे मिलने के लिए आए। उसी दौरान एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो टीम होती है पुलिस की, वो आ गई। वो आके उन लोगों को पकड़ के ले गई दाताबली का। वो विधायक से बचाने की गुहार लगाने आए थे, लेकिन पुलिस उनको पकड़ लेगी। बस विधायक का कहना है कि विधायक के साथ भी धक्का मुक्की कर गई। अब विधायक का जो है गुस्सा आ गया, भाई मेरे घर से पकड़ लिया। तो विधायक ने जाके थाने में, नवाबाद थाने में बैठ के धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस मामले में हमारे पास पुलिस का, प्रशासन का कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ भी सवाल यही है, क्या वाकई में विधायक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चौपट हो गई है, मनमाने तरीके से काम कर रही है, या यहाँ पे भी ये सवाल उठाना लाजमी है कि विधायक की अपनी नहीं चल रही है। वो ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे जो किसी केस में आरोपी थे और उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो विधायक को लगा ये तो हमारे मान सम्मान की बात हो गई, अब तो हम धरने पर बैठेंगे, पुलिस वालों को नहीं बख्शेंगे, उनको सस्पेंड करा के ही दम लेंगे। अब वो बात जो मैंने आपसे कहा था खबर के आखिर में आपके सामने बताऊंगा। देखिए, ये साल है 2021, चुनाव होने में 7-8 महीने बाकी हैं। अगले साल 19 मार्च 2022 से पहले पहले नई सरकार बन जानी ज़रूरी है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी ने 19 मार्च 2017 को ही शपथ ली थी। तो सब विधायकों को पता है, पब्लिक के बीच में अपने आप को दिखाना है। हो सकता है बहुत से लोगों के टिकट कट जाएं, हो सकता है बहुत से लोगों को पता है टिकट मिल भी जाए, बाद में जनता के बीच जाएंगे तो जनता पूछेगी किया क्या है। तो ये भी तमाम उनकी दुश्वारियां हैं, इसलिए वो अपनी नाकामियों का ठीकरा पुलिस और प्रशासन पर फोड़ रहे हैं। या ये भी समझा जा सकता है कि पुलिस और प्रशासन वाकई में इतना मजबूत हो चुका है उत्तर प्रदेश में कि आम आदमी ही नहीं, बीजेपी के विधायकों की भी उसकी नज़र में कोई औकात नहीं बची है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।